आपने वो कहानी तो सुनी होगी ना, एक छोटे से मेंढक की। अगर नहीं सुनी है तो चलो सुनाती हूँ। एक बार एक छोटा सा मेंढक था और उसने फैसला किया कि उसे बहुत ऊंचा पेड़ चढ़ना है। जैसे ही उसने पहला कदम उठाया, नीचे बैठे सभी मेंढक चीखने लग गए, रुक जाओ, ये मुमकिन नहीं है, तुमसे कभी नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन वो छोटा सा मेंढक बस चढ़ता गया, एक एक कदम आगे बढ़ाता गया और अंत में पेड़ की चोटी तक पहुंच गया। सब हैरान थे कि ये कैसे मुमकिन हुआ। लेकिन पता चला कि वो मेंढक बहरा था, उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया और उसने समझा कि लोग उसकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। और यही कहानी हमारे ऊपर भी लागू होती है। कई बार लाइफ में ऐसे हर्डल्स आ जाते हैं जिनको हमें इग्नोर करके और चुपचाप आगे बढ़ना होता है। चाहे पीछे से हमें कोई सपोर्ट मिले या ना मिले, लेकिन उस नेगेटिविटी से डील करते हुए हमें सिर्फ आगे बढ़ना होता है, अपना काम करना होता है, तभी हम अपने लक्ष्य पर पहुंच पाते हैं। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रिया। मैं रीड थर्ड ग्रेड लेवल 1 मेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ और साथ ही एक एस्पिरेंट भी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो और अपना प्रिकॉशियस टाइम मुझे देने के लिए। तो वीडियो में अभी तक आपने देखा मेरे दिन की शुरुआत तो 5:30 बजे हो गई थी, बट छोटे मोटे घर के जितने भी जो काम होते हैं उन्हें ख़त्म करने में मुझे लगभग 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। एंड फिर नहा धो करके फ्री होते होते एंड खाना वाना खा करके फ्री होने के बाद में और लगभग 11 साढ़े 11 मुझे बज जाते हैं जब तक मैं अपनी पढ़ाई को समय दे पाऊँ। तो 11-12 बजे के बीच ही मैं अपनी जो पढ़ाई का पहला स्लॉट है उसे स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और काम करने में थोड़ी सी बॉडी की जो एनर्जी है वो चली जाती है। एंड उसके बाद में बहुत तेज़ गर्मी, कभी लाइट आती है कभी नहीं आती है, बिकॉज़ नॉर्मल फ़ैन से तो काम ही नहीं चलता है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पर तपन इतनी ज़्यादा रहती है कि आप पंखे में बैठ ही नहीं सकते हो, आपको कूलर चाहिए ही चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है दिन में लाइट्स नहीं आती है तो फिर ऐसे में ना तो पढ़ाई करने में मन लगता है ना फिर नींद निकाल सकते हैं। तो ऐसा ही चल रहा है अभी फ़िलहाल। तो इस वजह से ना इतनी पढ़ाई हो पा रही थी एंड बीच में कभी कोई फैमिली फंक्शन आ जाता है तो बाहर जाना पड़ता है एंड कभी कोई गेस्ट आ जाते हैं, तो मतलब ऐसी चीज़ें चल रही थी जिस वजह से मेरी पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ रही थी, मैं बुक्स उठा भी रही थी, कोई कोई टॉपिक मैंने कवर भी किया है। जब मुझे लगा है कि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका रिविज़न करती हूँ। जैसे कि मैंने अभी हिंदी सब्जेक्ट का जो है वो पूरा रिविज़न कर लिया है, इंग्लिश मैंने पूरी रिवाइज़ कर ली है, साइंस का जो है वो मैंने रिविज़न स्टार्ट किया था। तो साइंस में मैंने बायोलॉजी पढ़ ली है एंड केमिस्ट्री और फिज़िक्स बाकी है। तो इस तरह से मुझे जितना टाइम मिलता था मैं छोटी मोटी चीज़ें पढ़ रही थी। मैंने आरटीई पढ़ लिया है, आरटीई का मैंने रिविज़न कर लिया है एंड एनईपी जो टॉपिक है उसको मैंने पढ़ा है। तो इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं धीरे धीरे कवर कर रही हूँ। बट एक वो होता है ना कि प्रॉपर आपने जैसे आज फर्स्ट टॉपिक पढ़ा, कल आप सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, तो वैसा वाला नहीं बन पा रहा है। आज मैंने सोचा था एंड इसका मैंने टू डू लिस्ट भी बनाई थी, स्केड्यूल बनाया था कि मुझे क्या पढ़ना है। तो वही सोच करके मैं दिन में पढ़ रही थी एंड उसके बाद में बीच में लाइट चली गई तो थोड़ा बहुत देर मैंने पढ़ाई करी, लगभग आधा पौना घंटा मैंने पढ़ाई करी थी। लेकिन उसके बाद में लाइट्स चली गई तो फिर बाहर जा कर के बैठी, बिकॉज़ अंदर रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। बाहर बरामदा जो है उसमें थोड़ी ठंडक रहती है, क्योंकि वहाँ पर धूप की तपन कम पहुँच पाती है। तो रूम में डायरेक्टली धूप आती है, बिकॉज़ ऊपर सिंगल फ्लोर है, ऊपर कोई कमरा वगैरह नहीं है, तो इस वजह से भी कमरे बहुत ज़्यादा जो है गर्मी मतलब उनमें तपन पैदा होती है। तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस गर्मी की वजह से भी है। तो फ़िलहाल ऐसा है एंड इस वजह से थोड़ी सी पढ़ाई डिस्टर्ब भी चल रही है। और जहाँ मैं 5-6 घंटे निकाल पाती थी अपनी पढ़ाई के लिए, वहाँ मैं अभी 2 या 3 घंटे निकाल पाती हूँ पढ़ाई करने के लिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि रिकॉर्ड करने का मन नहीं करता। अगर मैं पढ़ाई कर भी रही हूँ तो फ़ोन इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है रिकॉर्डिंग करते टाइम कि कभी कभी डर लगने लगता है कि फट ना जाए। तो इस वजह से फ़ोन चार्ज भी नहीं होता है, 50% से ऊपर जाता ही नहीं है, क्योंकि गर्मी ही इतनी है कि अगर आप चार्ज लगा करके रखोगे तो फ़ोन बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। और स्टोरेज प्रॉब्लम का तो क्या ही कहना, उसको तो साइड में ही रखते हैं, वो तो हमेशा ही चलेगी। तो जब तक एक वीडियो शूट करके और उसको कंप्रेस करके एंड एडिट ना करो तब तक दूसरी वीडियो आप रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन चल रही है। इसके बीच में मेरी पढ़ाई भी चल रही है, ऐसी बात नहीं है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रही, पढ़ाई भी मैं कर रही हूँ। और साथ साथ में जो बाकी चीज़ें चल रही है उन्हें भी मैं मैनेज करते हुए चल रही हूँ। अब होपफुली जो फ्यूचर का है कि अब क्या करना है आगे, तो कुछ दिनों के बाद मैंने कुछ सोचा है जो कि आपको आने वाले व्लॉग्स में ही पता चलेगा। और इस बार मैं कोशिश करूँगी कि इतना डिले ना दूँ, चाहे आपको एक छोटा सा ही वीडियो क्यों ना दे दूँ, 2-5 मिनट का।
5 मिनट के अंदर अंदर का वीडियो, हालांकि ये भी कोई बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, बस लाइफ अपडेट वीडियो ही मान लीजिए। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि जो आने वाले वीडियोज़ हैं वो चाहे छोटे ही हों पर कंटिन्यू आते रहें, एक दो दिन के गैप में जो है वो आते रहें। और अगर लॉन्ग वीडियो के ज़रिए नहीं तो मैं शॉर्ट वीडियोज़ के ज़रिए आपको अपडेट देती रहूँगी। कम्युनिटी पोस्ट पर मैंने पोस्ट करना स्टार्ट किया था बट वो बीच में अटक गया था। तो अगर लॉन्ग वीडियो नहीं आया तो शॉर्ट व्लॉग ज़रूर आएगा। 1-2 दिन के गैप में ही अब आपको वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आई नो कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं की होगी। वीडियोज़ मैं इसलिए भी नहीं बनाती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको मैं कुछ भी आलतू-फालतू दिखाऊँ। जो अपनी लाइफ में हो रहा है वो मैं आपको दिखा नहीं सकती अभी। एंड जो पढ़ाई का कंटेंट है जिसकी वजह से आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं चाहती हूँ आप लोग को सिर्फ वही दिखाऊँ। तो आज के व्लॉग में तो बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।